अभिभावकों से की अपील, 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन कराएं जरूर, देश के भविष्य को सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन जारी, 15 से 18 साल तक के बच्चों को लग रही कोरोना की वैक्सीन। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सेंटर में अलग इंतजाम। यूपी के श्रमिकों कामगारों को सीएम योगी का तोहफा, सीएम ने श्रमिकों के खातों में किए 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर, करीब 4 करोड़ श्रमिक होंगे लाभान्वित। पाक की फिर नापाक करतूत उजागर, सीमा से भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद, बीएसएफ ने पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा हथियारों का जखीरा। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक रामकुमार कश्यप के बेटे के निधन पर परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उनके साथ जेपी दलाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। तो कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम मनोहर लाल, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामकुमार कश्यप के बेटे के निधन पर पहुंचे हुए हैं सीएम और परिवार को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप कुरुक्षेत्र की देख रहे हैं, जहां पर रामकुमार कश्यप के बेटे के निधन पर इस वक्त वो कुरुक्षेत्र पहुंचे और इसके साथ ही परिवार वालों को सांत्वना दी है। तो कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे राम कश्यप के घर और इसके साथ ही आपको बता दें रामकुमार कश्यप के बेटे का निधन हुआ था, जिसके बाद से सीएम मनोहर लाल परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने सांत्वना दी है परिवार वालों को। तो ये तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र की दिखा रहे हैं जब सीएम मनोहर लाल वहां पहुंचे थे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपील की है, राज्य में अभिभावकों से सीएम ने की अपील, 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर कराएं, देश के भविष्य को सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। तो ये सीएम मनोहर लाल ने अपील की है राज्य के सभी लोगों से। और इसके साथ ही आपको बता दें, आज से महा वैक्सीनेशन अभियान, 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। और सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया, मैं हरियाणा के सभी अभिभावकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को आज से शुरू हुए बच्चों के टीकाकरण में टीके जरूर लगवाएं। कोरोना की इस महामारी में सभी का जीवन अहम है, खासतौर से देश के भविष्य को सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपील की है लोगों से। आपको बता दें कि आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, जिसके बाद से आज से वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो चुकी है। और सीएम मनोहर लाल ने सभी से अपील की है कि बच्चों का वैक्सीनेशन जो है जरूर कराएं और जो बच्चों का जो देश के भविष्य हैं उनको सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए। आपको बता दें कि लगातार एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना को हराने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है और अब इसी दिशा में बच्चों के लिए भी वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो गई है। 15 से 18 साल के बच्चों को आज से वैक्सीन लगाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, राजकुमार भाटी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजकुमार, आज किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, क्योंकि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं आज से उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। सुबह से अब तक वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो कितना पहुंचा है? दीप्ति जी, पलवल में भी देश भर की तरह 3 जनवरी को यानी आज सुबह ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया। अभी भी चल रहा है अभियान, जहां करीब हजारों बच्चे जो है वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसके साथ ही जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने आज शुभारंभ किया
स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। वहीं शिक्षा विभाग का भी ये कहना है, पलवल की बात करें अगर, तो जिला शिक्षा अधिकारी बघेल है, अशोक बघेल, उनका ये कहना है कि स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा डेली वैक्सीनेशन कैंप लगा के करीब 10,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। अगले 7 दिनों में 70,000 बच्चों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। दीप्ति जी, 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्र इस श्रेणी में ज्यादातर आएंगे। स्कूलों, निजी स्कूलों, सरकारी स्कूलों सभी में ही स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें विजिट करेंगी और वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से रखा जाएगा। यहाँ तक कि स्कूलों में छुट्टी करने की बात कही, शिक्षा नहीं दी जाएगी, केवल वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसके साथ ही बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर की, जहां पर लगातार सुबह से वैक्सीनेशन प्रक्रिया चल रही है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जींद, इंद्री और करनाल से तस्वीरें हैं। जींद में आपको बता दें कि एसएमओ डॉक्टर गोपाल गोयल का कहना है कि सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया था। दिन भर में 2000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य यहां रखा गया है। और इंद्री में डॉक्टर पंकज कंबोज ने टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और इस दौरान बच्चों से टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया है। उन्होंने बताया कि इंद्री में 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन के करीब 2500 डोज प्राप्त हुए हैं। और करनाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने टैगोर स्कूल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सभी बच्चों और बड़ों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार को डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के सहयोग से राज्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। एक तरफ जहां राज्य सरकार की अपनी योजनाओं के जरिए राज्य का विकास किया जा रहा है, तो वहीं केंद्र की योजनाओं का भी राज्य सरकार ने बखूबी धरातल पर उतारकर उसका लाभ लिया है।
इस तरह डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास के लिए प्रयत्नशील दिख रही है। इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। उत्तराखंड उन राज्यों में है जिन्होंने केंद्र की योजनाओं को जनहित में साकार किया है। राज्य में डबल इंजन की सरकार की बात को सार्थक करते हुए पुष्कर धामी की सरकार दुगनी स्पीड से चौतरफा विकास के लिए काम कर रही है। वास्तव में डबल इंजन की अवधारणा से विकास को बल मिला है। इसे समझना हो तो चार धाम हाईवे योजना को देखा जा सकता है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे धामों को आपस में जोड़ने के लिए चार धाम हाईवे की योजना को साकार किया जा रहा है। इससे जहां इन धामों में आने वाले यात्रियों, पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी, तो वहीं उनका समय भी बचेगा। चार धाम हाईवे तीर्थाटन को ही नहीं, पर्यटन के विकास को भी पंख लगाएंगे। माना जा रहा है कि जिस तरह चार धाम हाईवे की योजना साकार होने जा रही है, उससे उत्तराखंड आने वाले वक्त में नया स्वरूप लेगा। ये अत्याधुनिक हाईवे प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के तहत करीब 900 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इन्हें हाईवे में बदला जा रहा है। साथ ही हाईवे में मरम्मत का काम चल रहा है। चार धाम यात्रा में सुगमता के लिए पुल, सुरंग, सबवे आदि बनाए जा रहे हैं। चार धाम रूट के साथ विभिन्न सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा यहाँ पार्किंग के लिए रिक्त स्थान और आपातकाल लैंडिंग के लिए हेलीपैड बनाए गए हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन काम जो है वो शुरू हो गया है। और इस पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सरकार का ये प्रयास है कि सबको वैक्सीन लगे। इसी दिशा में आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन उनका शुरू हुआ है। सरकार की इस कोशिश लगातार जो है सराहनीय है और जल्द ही वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्कूलों को 12 जनवरी तक बंद किया गया है और विशेषज्ञों की राय और परिस्थितियों के अनुसार ऐसा किया गया है। आगे भी जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो मैं यही अपील करूंगा कि जो भी नॉर्म है कोरोना के लिए, जो भी नॉर्म निर्धारित किए थे और पहले भी जनता ने जिस प्रकार से उसमें सहयोग दिया और जनता के सहयोग से और सरकार के प्रयास से जिस प्रकार से हम इसको कंट्रोल करने में सफल हैं, तो अब जिसकी बात की जा रही कि ओमिक्रॉन का काफ़ी प्रभाव बढ़ सकता है, तो अगर हम उसमें चौकसाई बरतेंगे तो निश्चित तौर से हम सब के लिए हित में होगा, लाभदायक रहेगा। और ये जैसे प्रकार से लॉकडाउन और जिनमें काफ़ी स्थिति खराब होती, तो वैसी स्थिति पैदा नहीं होने की अगर हम जागरूक रहेंगे। अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। 15 से 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण अभियान का जो स्लॉट है और टाइमिंग दी जा रही है, मोबाइल पर मैसेज भेजकर उसी के मुताबिक बच्चों को बुलाया जा रहा है। अंबाला में 60,000 बच्चों का टीकाकरण होगा। अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि हरियाणा में पहली डोज 98% लोगों को लग चुकी है, वहीं दूसरी डोज 71% लोगों को दी जा चुकी है। प्रदेश में 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन ने बताया कि अंबाला में महज 4 दिन में 60,000 बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। आज से देश में 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है।
हरियाणा में 15,40,000 एक श्रेणी के बच्चे आते हैं। हरियाणा में हम अभी तक 98% लोगों को प्रथम डोज और लगभग 71% लोगों को दूसरी डोज लगा चुके। जो टीकाकरण की मुहिम माननीय मंत्री जी स्टार्ट कर रहे हैं पूरे हरियाणा के लिए, वो 15 से 18 साल तक के बच्चों को टीकाकरण होगा। और आज पूरे जिले की बात की जाए तो लगभग 190 टीमें पूरे जिले में आज टीकाकरण कर रही हैं अलग अलग स्कूलों में। और हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 या 4 दिन में हम जो 60,000 से ऊपर बच्चे हैं 15 से 18 साल के बीच में, उन सभी का हम टीकाकरण अम्बाला जिले में कर। सुहानी गुप्ता है, मैं कक्षा 12वीं की MM इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हूं। आज मुझे पहला कोविड टीका लगाया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड जिस तरह से फैल रहा है उसकी सुरक्षा के लिए माननीय अनिल विज द्वारा आज शुरू किया गया है। सबको लगवाना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि SD कॉलेज में ये लगाया जा रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क टेप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में कांडा महोत्सव के शुभारंभ के साथ 273 करोड़ 31 लाख रुपयों की 89 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र में और राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, उसने पिछले 5 वर्षों में पूरे उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 500 से अधिक फैसले लिए, जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है। राज्य में रोजगार के खुले नए द्वार। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस विभाग में 1718 पदों पर भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना धामी सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ समय बाद ही सीएम धामी ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लगभग 24,000 पदों पर नियुक्त शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उधम सिंह नगर में जनजाति समाज के बच्चों के लिए भव्य एकलव्य आवासीय विद्यालय का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा और सभी सुविधाओं का प्रबंध कर दिया है। हर छात्र छात्राओं को मिले समान अवसर। इसी के मद्देनजर सीएम धामी ने कई फैसले लिए हैं, जैसे कि सभी राजकीय स्कूलों के कक्षा 10वीं 12वीं के विद्यार्थी और सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट, मेधावी बच्चों की स्कॉलरशिप में कई गुना की बढ़ोतरी। सीएम धामी के प्रयासों से राज्य में नई रेल लाइन बनने का रास्ता हुआ साफ। टनकपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज रेल लाइन का सर्वे कार्य शुरू हो गया है। 29 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से हुई जारी। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में बड़े स्तर पर काम हुआ है और कई परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है।
आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्ली वासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। विकास का पहिया घूम रहा है, अंधेरा आंखें मूंद रहा है, उजियारा हर तरफ है देखो, नया ये उत्तराखंड है देखो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और धामी जी के नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य को 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देकर असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाया है। संजीवनी की माउंटेन से बिजली यहाँ चमकती है, नेचर और कल्चर की अद्भुत काया यहाँ दमकती है। एक्सप्रेस वे दौड़ रहे हैं, टाइम की टेंशन तोड़ रहे हैं, नव निर्माण हर तरफ है देखो, संवरता उत्तराखंड है देखो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत 16,216 करोड़ की 125 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के साथ ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 5 सड़कें मंजूर की हैं। 9 लाख से अधिक किसानों को कुल 1388 करोड़ की किसान सम्मान निधि, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केदारनाथ धाम में 225 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण, कोरोना महामारी में उत्तराखंड का जनजीवन सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के सभी पात्र लोगों को 100% पहली डोज लगाई जा चुकी है। उजियारा हर तरफ है देखो, नया ये उत्तराखंड है देखो। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, चंडीगढ़ में भी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सेक्टर 16 के GMSH हॉस्पिटल में सुबह से ही बच्चों का वैक्सीन लगवाने के लिए आना जारी है और चंडीगढ़ में 10 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 15 साल से 18 साल तक के उम्र वाले बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने के बाद तय मानक के अनुसार 30 मिनट तक निगरानी में बच्चों को रखा जा रहा है। चंडीगढ़ में बनाए गए 10 केंद्रों पर प्रतिदिन 200 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लक्ष्य भी बढ़ाया जाएगा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस आयु वर्ग के 72,000 बच्चों को चिन्हित किया है और सरकारी अस्पतालों और स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा देश भर में लगातार मंडराता जा रहा है। वहीं कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा होना शुरू हो चुका है। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर जून माह के बाद सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 96 ऐसे केस हैं जो यहां पर कोरोना के बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं और 321 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चंडीगढ़ में भी शुरू हो चुकी है।
15 साल से 18 साल के बच्चों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हॉस्पिटल और सरकारी स्कूलों सहित 10 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आज जिन्हें पहली डोज लगी है उन्हें 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी और इन तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि जिन बच्चों को वैक्सीन यहाँ पर लग चुकी है, पहले पेरेंट्स की ही हम राय लेंगे। मैम, जिस तरीके से जो बड़े लोग हैं वो वैक्सीन लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन बच्चे अब उन्हें भी लगाया जा रहा है, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कोई डर? पेरेंट्स नहीं, कोई डर नहीं है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस बात में सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन मस्ट है, हो जाए। हम लोगों ने पहले दिन इसीलिए स्लॉट लिया कि हो जाएगी तो इट्स बेटर कि बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, आप स्कूल भेज सकते हैं, ट्यूशन भेज सकते हैं, कोई डर नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चों को जिन्हें वैक्सीन यहाँ पर लगाई गई है। एक रिएक्शन लेंगे। कोई दर्द हो रहा है अभी वैक्सीन लगा? कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एज फिट एज पॉसिबल। एक छोटा रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। बच्चे सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या समय निर्धारित किया गया है और क्या टारगेट डेली का है? 8 से 2 मैम टाइम है इसका, और 200 बच्चे लगभग डेली के हैं अभी तक। चंडीगढ़ के बच्चों में कैसा उत्साह देख रहे हैं? डर रहे हैं या आ रहे हैं? डर तो नहीं रहे, लगवा रहे हैं मैम, अच्छे से, इतने तो डर नहीं रहे, बच्चे अच्छे से लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगाई जाएगी। आज को वैक्सीन का पहला टीका लगाया जाएगा और ठीक 28 दिन बाद जो दूसरा टीका है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। बकायदा बच्चों को हिदायतें दी जा रही है कि वो खाने पीने का भी ध्यान रखें और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका आना लगातार जारी है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। कोरोना से हमने एक बड़ी जंग जीती है। अब स्कूल, कॉलेज, बाजार, ऑफिस पहले की तरह खुल गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वायरस ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना हमें पुनः परेशान न करे, इसके लिए जरूरी है लगातार सावधानी और सजगता। खुद भी सतर्क रहना और दूसरे को भी